है। अमेरिका ने भारत में लागू हुए CAA पर बयान देते हुए अपनी चिंता जाहिर की है। हालांकि अमेरिका के इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि CAA को लेकर अमेरिका की ओर से आई प्रतिक्रिया गैर जरूरी और आधी अधूरी सूचना से प्रेरित है। इस बार सब लोग CAA के बारे में जिसको जो बोलना था औपचारिक अपने बयान दिए, सब चुप हो गए इस बार। लेकिन दोस्तों वहां पे अमेरिका बहादुर को खुजली लगी है, पाकिस्तान को भी खुजली लगी है। चाहता हूं तो अमेरिका ने बोला कि साहब बिल्कुल बड़े क्लोजली ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे करके हम देख रहे हैं CAA को और कोई हम अन्याय नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान में 1992 में 2 लाख सिख और हिंदू मिलाकर के थे, आज 380 हैं। कहां गए बाकी के? कहां गए? पाकिस्तान में आजादी के वक्त 23.7% हिंदू और सिख थे, आज 1% है। कहां गए? क्या हो गया उनको? स्टेटमेंट्स पाकिस्तान से आया है, तालिबान से आया है, एक दो और देशों से भी आया है, अमेरिका से भी आया है और अमेरिका को बिल्कुल ही सटीक जवाब दिया है, बिल्कुल ही डायरेक्ट जवाब दिया है दैट जो उनका स्टेटमेंट है दैट इज अनकॉल्ड फॉर, इट इज अनवारंटेड, इट इज अनइन्फॉर्म्ड। तो अगर हमारी तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, आरजू रिबटल है जो अमेरिका ने कहा है, तो पाकिस्तान वहां पर उसके कंपैरेटिवली वहां कहां खड़ा होता है, समझ में नहीं आती। अमेरिका से पूछ रहा हूं तुम कर क्या लोगे, तुम उखाड़ क्या लोगे, पहले ये बताओ कि साहब मैं ये उखाड़ लूंगा 4 चीजें। तुम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हो। कोई ऐसा केस जरूर आता है, पर डे की 3 लड़कियां, हिंदू लड़कियां या नॉन मुस्लिम लड़कियां गायब होती हैं। पूरे बंगाल के अंदर जितने हिंदू थे निकाल के मारा गया। हिंदू की बात क्यों नहीं कर सकता? अपनी नफरत है दबा के रख, बाहर निकली तो बेटा अच्छा नहीं होगा। वो ये है कि जो CAA है किसी की भी नागरिकता, किसी की भी सिटीजनशिप लेने के लिए नहीं है, वो सिटीजनशिप देने के लिए है। नमस्कार दोस्तों, भारत ने CAA पर अमेरिका की टिप्पणी का करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि CAA भारत का आंतरिक मामला और इस पर अमेरिका की टिप्पणी अनुचित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत का आंतरिक मामला है और इसके कार्यान्वयन पर अमेरिका का बयान गलत है, इसलिए इसे मामले पर उसे किसी भी तरह की गलत टिप्पणी करना अनुचित है। ये अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के सताए हुए अल्पसंख्यकों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल का अनुदान देता है, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि CAA नागरिकता देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं, इसलिए इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए। ये अधिनियम मानवीय गरिमा प्रदान करता है और मानव अधिकारों का समर्थन करता है। जहां तक CAA कार्यान्वयन पर अमेरिकी विदेश विभाग के बयान का संबंध है और कई अन्य लोगों द्वारा टिप्पणियां की गई है, वो पूरी तरह गलत सूचना पर आधारित है और अनुचित भी है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अल्पसंख्यकों के प्रति किसी भी चिंता या व्यवहार का कोई आधार नहीं है। वोट बैंक की राजनीति को संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए एक प्रश्नीय पहल के बारे में विचार निर्धारित नहीं करना चाहिए। अब भारत की तरफ से CAA पर अमेरिका को करारा जवाब दिए जाने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में मातम छा गया। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। शट अप US, ये प्रॉपर स्टेटमेंट मेरी तरफ से नहीं है, ये स्टेटमेंट है इंडिया के ज्यूरिस्ट की तरफ से, इंडियन एनालिस्ट की तरफ से, CAA बिल के हवाले से। और बहुत बड़ी बात तो है, साथ ही साथ हैरान करने वाली बात भी है, क्योंकि इंडिया US बिजनेस पार्टनर है, बहुत बड़ी लेवल पे वो बिजनेस आपस में ट्रेड करते हैं। फिर भी जहां पे इंडिया की अपनी बात आती है, इंडिया की सिक्योरिटी की बात हो या उनके कंट्री की बात हो, वहां पे US हो या मालदीव हो, वो फर्क नहीं रखते, वो बिल्कुल उसी तरीके से जवाब देते हैं। देखिए सर, भारत जो है ना इतना पावरफुल हो चुका है अपने हर तरीके से, इकोनॉमिक के तरीके से, डिफेंस के तरीके से, GDP के तरीके से, और भारत को लीड करने वाला व्यक्ति वो खुद इतना पावरफुल है कि वो आंखों में आंखें डाल करके अपने भारत के मुद्दों पर किसी को इंटरफेयर करने मना कर सकता है। अब US ने जब CAA को लेकर के कोई टिप्पणी की है तो पहले उनको डेटास उठा करके देखना चाहिए था। 1991 की बात मैं बता रही हूँ कि बांग्लादेश में 22% हिंदू थे, आज कितने परसेंट है? 3.9%। कहाँ गए ये हिंदू और सिख? क्या कर दिया गया इनके साथ? क्या मार डाला गया?
क्या इनका कन्वर्शन कराया गया? और कन्वर्शन कोई भी धर्म, आज मुझसे अगर कोई कराएगा तो वो जोर जबरदस्ती कराएगा, तुमसे अगर कोई कराएगा तो जोर जबरदस्ती कराएगा। तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश के 22% हिंदुओं का कन्वर्शन जोर जबरदस्ती और तलवार की नोक पर कराया गया है। अफगानिस्तान में 1992 में 2 लाख सिख और हिंदू मिलाकर के थे, आज 380 हैं। कहां गए बाकी के? कहां गए? पाकिस्तान में आजादी के वक्त 23.7% हिंदू और सिख थे, आज 1% है। कहां गए? क्या हो गया उनको? आज पाकिस्तान में महारंग बलोच की बैठ करके अपने लोगों को वापस मांग रही है। उनके कई लोग मर चुके हैं, फेफड़े और कलेजे कहीं और फेंक दिए गए हैं। तो इन हिंदू और सिखों के साथ क्या किया पाकिस्तान के मुसलमानों ने? क्या किया? तो ये जानना बहुत जरूरी था। और मुझे लगता है कि मेरा भारत इतना पावरफुल है और मेरे भारत को लीड करने वाला, मेरे भारत का नेता और सबसे बड़ा नेता और इस पूरे युग का और इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी आंखों में आंखें डाल करके अगर शटअप कॉल दिया है तो बिल्कुल सही काम हुआ है और हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो रही है। लेकिन सर, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से आपके यहाँ जो एक लॉ लाया गया सीए, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम बड़ा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आया था। आपके ख्याल से क्या इस तरह के स्टेटमेंट्स का कोई असर होता है या कोई इंपॉर्टेंस होती है? क्योंकि ये तो अफगानिस्तान की तरफ से भी आया, लेकिन पाकिस्तान ने और तरह से बात की। अफगानिस्तान ने तो उसमें कहा है कि मुस्लिम्स को भी ऐड किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो बड़ा स्ट्रांगली उसमें लिखा था। डॉन में अगर आप देखें न्यूज़पेपर में तो उसमें उन्होंने कहा है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाया है। कैसे कोई फर्क पड़ता है इस तरह के स्टेटमेंट से फॉरेन ऑफिस के? देखिए, फर्स्ट थिंग, बिल्कुल इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, इसके स्टेटमेंट्स पाकिस्तान से आया है, तालिबान से आया है, 1-2 और देशों से भी आया है, अमेरिका से भी आया है। और अमेरिका को बिल्कुल ही सटीक जवाब दिया है, बिल्कुल ही डायरेक्ट जवाब दिया है दैट जो उनका स्टेटमेंट है दैट इज अनकॉल्ड फॉर, इट इज अनवारंटेड, इट इज अनइन्फॉर्म्ड। तो अगर हमारी तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, आरजू रिबटल है जो अमेरिका ने कहा है, तो पाकिस्तान वहां पर उसके कंपैरेटिवली वहां कहाँ खड़ा होता है? सो बेसिकली ये वाला जो एक चीज इसमें सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में एक बात जो समझने की है वो ये है कि जो सीए है किसी की भी नागरिकता, किसी की भी सिटीजनशिप लेने के लिए नहीं है, वो सिटीजनशिप देने के लिए है। और मैं यहाँ पर बहुत सारे अभी प्रोग्राम सुन रहा था इसमें अपने टेलीविजन में, और हमारे यहाँ बहुत सारे मुस्लिम्स को इंटरव्यू किया गया है। तो देखिए, ये सब उनके बीच में झूठ और भ्रम फैलाने की बात है। जो हमारे यहाँ पर मुसलमान भाई हैं उनकी सिटीजनशिप, उनकी नागरिकता को ले लिया जाएगा। परंतु अब आई थिंक एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की तरफ से भी आई है और उन्होंने बिल्कुल ये बताना शुरू कर दिया है जो नंबर 1 भारत के जो हमारे मुसलमान हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, ये उन पर लागू होता ही नहीं है। सो सीएए उनके लिए बिल्कुल ही, उनके लिए तो है ही नहीं। दूसरा है, जैसे मैंने कहा, जो ये सिटीजनशिप देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।